सुबह का वक्त है। घने जंगलों के बीच एक झील बह रही है। इस झील के किनारे नैना खड़ी है और उसके सामने दिव्या खड़ी है। नैना की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे हैं। देखो, तुमको मेरे पति के साथ उसकी पत्नी बनकर मेरी जगह जाकर मेरे पति के साथ कुछ दिनों के लिए रहना ही होगा और मेरे पति को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम नैना हो। ये तुम क्या कह रही हो? नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैं भला तुम्हारी पति की पत्नी कैसे बन सकती हूँ? ये तो उनके साथ धोखा होगा ना। मुझे पता था तुम नहीं मानोगी। तभी दिव्या एक मुट्ठी भस्म लेकर नैना के ऊपर फेंक देती है। अचानक नैना का चेहरा दिव्या के चेहरे में बदल जाता है। ये क्या? मेरा चेहरा तुम्हारे चेहरे में कैसे बदल गया? अब मैंने जो कहा है तुम्हें वही करना पड़ेगा। आज से तुम मेरे पति अविनाश के साथ रहना है। कुछ दिनों के बाद मैं वापस आकर अपनी जगह ले लूंगी। तभी पीछे से ठाकुर प्रसाद हंसते हुए आता है। वाह दिव्या, क्या तरकीब सोची है तुमने। ये ठाकुर कौन है? ये मेरे प्रेमी है। मैं कुछ दिनों तक ठाकुर साहब के साथ वक्त बिताना चाहती हूँ। तब तक तुम मेरे पति के साथ रहोगी। तुमने मेरा चेहरा बदल दिया तो क्या हुआ, पर मैं वहां कभी नहीं जाऊंगी। अगर तुम नहीं गई तो मैं तुम्हें एक ऐसे जानवर में बदल दूंगी जिससे सभी इंसान नफरत करते हैं। तुम वैसे भी अनाथ हो, जानवर बन जाओगी तो कोई तुम्हें ढूंढेगा भी नहीं। इसीलिए जितना कहा है उतना ही करो और जाओ यहाँ से। फिर दिव्या हंसते हुए ठाकुर प्रसाद के साथ वहाँ से चली जाती है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मुझे ना चाहते हुए भी उसकी जगह लेनी ही होगी। फिर नैना परेशान होकर अविनाश के घर पहुंच जाती है, जहां अविनाश लकड़ियों की गठरी रखता है। दिव्या, तुम कहाँ चली गई थी? देखो, आज मैं बहुत सारी लकड़ियां काट कर लाया हूँ। देखना, आज तो मैं तुम्हारे खाने का अच्छे से इंतजाम कर ही लूंगा। मुझे अब एक पत्नी का धर्म निभाना ही होगा। आप बहुत थके हुए हैं, रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नैना घर के अंदर चली जाती है। आखिर ये दिव्या को क्या हो गया? आज से पहले तो उसने कभी मेरे पानी का ध्यान नहीं रखा। आज ये इतनी बदली हुई क्यों लग रही है? नैना पानी लाकर देती है और अविनाश पानी पी लेता है। लगता है दिव्या तुम पिछली लड़ाई भूल गई हो। कोई बात नहीं, देखना, अब मैं बहुत मेहनत करूंगा और हमारे बीच पैसों को लेकर कभी लड़ाई नहीं होगी। अब मैं लकड़ियां बेचने जाता हूँ। फिर अविनाश लकड़ियां लेकर वहाँ से चला जाता है। कोई भी औरत अपने इतने अच्छे पति को छोड़कर किसी गलत इंसान के साथ कैसे जा सकती है? मुझे इसके साथ इतना गलत करने में बहुत बुरा लग रहा है। नैना परेशान हो जाती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और अविनाश की आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है। वो अपनी गरीबी दूर कर लेता है। वहीं नैना भी उसके प्रेम और सम्मान में अपनी सारी गम भूलकर पत्नी का फर्ज निभाने लगती है। दूसरी तरफ दिव्या परेशान रहने लगती है। ठाकुर साहब, इतना वक्त हो गया है हमें साथ में वक्त बिताते हुए। अब वक्त आ गया है कि हम दोनों शादी कर ले और इस रिश्ते को एक नाम दे दे। ये तुम कैसी बातें कर रही हो दिव्या? मैं तो बस तुमसे प्रेम का नाटक कर रहा था, और अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो मेरी एक शर्त है। मुझे उन 7 रहस्यों का पता बताओ जो तुम्हारे पिता को मालूम थे। आप ये क्या मांग कर रहे हैं? मेरे पिताजी ने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। मेरी बात पर यकीन कीजिए ठाकुर साहब। जब तक तुम मुझे उन 7 रहस्यों का पता नहीं बताओगी, मैं तुम्हें कभी अपनी पत्नी नहीं बना सकता। और वैसे भी मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और मेरे 2 बेटे भी हैं। आपने मुझे धोखा दिया। इतने दिनों तक मुझसे शादी के झूठे वादे किए। लेकिन हंसते हुए ठाकुर प्रसाद हवेली के अंदर चला जाता है। अब मैं क्या करूं? जिस पर मैंने भरोसा किया, जिससे मैंने प्रेम किया, उसने मुझे ही ठुकरा दिया। अब मैं कहाँ जाऊं? दिव्या परेशान होकर जा रही होती है।
तभी रास्ते में दो गांव वाले आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे तूने सुना, वो अविनाश, अब तो उसकी लकड़ियां सोने के भाव बिकने लगी हैं। तभी तो उसने 2 महीने के अंदर ही एक अच्छा सा घर बना लिया है और उसके पास धन दौलत की भी कोई कमी नहीं है। अरे कमी होगी भी कैसे, उसकी पत्नी दिन रात उसके लिए मेहनत करती है, घर के कामों में हाथ बटाती है। पहले वही दिव्या पति को 1 गिलास पानी तक नहीं देती थी, अब देखो उसकी वजह से घर उन्नति पर जा रहा है। दोनों गांव वाले हंसते हुए वहां से चले जाते हैं और दूर खड़ी दिव्या ये सब सुन लेती है। क्या मेरे पति के पास इतना धन आ गया? जब ठाकुर ने ठुकरा ही दिया है तो मुझे अपने पति के पास वापस लौट जाना चाहिए और उस लड़की को घर से निकालना होगा। दिव्या अपने घर पहुंचती है, जहां नैना दिव्या के रूप में घर के कामों में व्यस्त होती है। तभी अविनाश वहां आ जाता है। ये क्या दिव्या, जब देखो घर के काम करती रहती हो। अब हमारे पास धन दौलत की कमी नहीं है, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। आप भी ना, एक औरत को घर का काम करने में भला क्या परेशानी होगी? आप थक गए होंगे, आराम कीजिए। मैं आपके कपड़े साफ करके आपकी पसंद का खाना बनाती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अविनाश मुस्कुराते हुए अंदर चला जाता है। ये देखकर दूर खड़ी दिव्या का खून खौल उठता है। इसे मैंने अपने पति के साथ कुछ दिन रहने को क्या कहा? ये तो सच में खुद को मेरी जगह समझ बैठी। इसे तो मैं अभी निकालती हूँ। दिव्या गुस्से में नैना के पास आती है। निकल जाओ इस घर से। तुम क्या सोचती हो कि तुम मेरे पति को अपने प्रेम जाल में फंसा लोगी? देखो, शुरुआत में मैं तुम्हारे पति के साथ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन अब मैं उनसे प्रेम करने लगी हूँ। मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगी। तेरी शक्ल मेरे जैसी दिखती है तो क्या हुआ? अविनाश की असली पत्नी मैं ही हूँ। मेरे एक इशारे पर तुम जलील हो जाओगी, इसलिए चली जाओ यहाँ से। नहीं, कुछ भी हो जाए, पर मैं अब अपने पति को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। अभी बताती हूँ। अरे कोई है? कहाँ है आप जी? जल्दी बाहर आइए। देखिए ना, इसने मेरे साथ क्या किया है। अविनाश भागते हुए बाहर आता है और एक जैसी शक्ल वाली 2 औरतों को देखकर हैरान रह जाता है। ये क्या, तुम दिव्या हो या तुम दिव्या हो? तुम दोनों एक जैसी शक्ल की कैसे हो सकती हो? मैं आपकी असली पत्नी दिव्या हूँ और ये बहरूपिया नैना है। ये एक जादूगरनी है जिसने मेरा रूप धारण करके मुझे गुफा में बंद कर दिया था और यहाँ आपकी पत्नी बनकर रह रही थी। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत? यानी मैं इतने दिनों से एक जादूगरनी के साथ रह रहा था? नहीं जी, मेरी बात पर यकीन करिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये सब इसकी चाल है। तभी इतनी में वहाँ कई गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। क्या हमारे गांव में जादूगरनी? हाँ काका, देखो ना, ये मेरी असली पत्नी दिव्या है और ये इतने दिनों से जो मेरे साथ रह रही थी वो एक दुष्ट जादूगरनी है। निकालो इसे, गांव से बाहर निकालो। ये अपने जादू से सबको वश में कर रही थी। इसलिए मुझे ये बदली बदली सी लगती थी। मुझे सिर्फ मेरी पत्नी चाहिए, तुमसे कोई मतलब नहीं है। चली जाओ यहाँ से। ऐसा मत करिए, ये तो आपसे प्रेम भी नहीं करती है। इसका ठाकुर साहब से एक रिश्ता था और वो उसी के पास गई थी। इसने मुझे आपकी जगह रखने के लिए खुद मुझ पर जादू किया था। तुम्हें कुछ तो शर्म आनी चाहिए। एक पति के सामने उसकी पत्नी पर ऐसा झूठा लांछन लगा रही हो। जी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं इसे? तभी अविनाश गुस्से में नैना का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए घर से बाहर निकाल देता है। आज के बाद फिर कभी मेरे घर पर कदम मत रखना। अविनाश अंदर चला जाता है। उसकी जाते ही नैना अचानक एक मंत्र पढ़ती है और वो फिर से अपने असली रूप में आ जाती है। अब वही होगा जो मैंने सोचा है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। मुझे आखिरी पड़ाव पर चलना होगा। नैना वहाँ से निकलकर सीधी ठाकुर प्रसाद की हवेली पहुँच जाती है। तुम कौन हो? तुम्हारा चेहरा तो ठीक है, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
ठाकुर साहब, मैं जानती हूँ कि तुम उन 7 रहस्यों को पाने के लिए दिव्या से शादी करना चाहते थे, इसीलिए मैं तुम्हारे पास एक सौदा लेकर आई हूँ। अच्छा, तुम जैसी मामूली लड़की मुझसे सौदा करेगी, वो भी एक ठाकुर के साथ? तुम्हें वो 7 रहस्य चाहिए ना, मैं तुम्हें वो सब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या सच में तुम मुझे वो रहस्य दे दोगी जिसके लिए मैं बरसों से परेशान हूँ और न जाने क्या क्या किया, पर तुम जैसी लड़की मुझे वो रहस्य कैसे दे सकती है? अब तुम बस इतना जानो कि मेरे पास 6 रहस्य है, बस 7वां रहस्य हासिल करना बाकी है। उसके लिए तुम्हें बस एक रात के लिए दिव्या को उसके घर से बाहर निकालना होगा। ठीक है, मैं 7 रहस्यों को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। उस दिव्या को एक रात के लिए घर से निकालना कौन सी बड़ी बात है, मैं उसे आज ही निकलवा देता हूँ। ठाकुर प्रसाद मुस्कुराते हुए योजना बनाने लगता है। ये देखकर नैना की आंखों में एक तेज चमक आ जाती है। अब वही होगा जो मैंने सोचा है। दूसरी तरफ दिव्या अपने घर में मुस्कुराते हुए बैठी रहती है। आखिर उस लड़की ने सोचा क्या था कि मेरा पति मेरे साथ ना देकर उसका साथ देगा? अब मेरा पति भी मेरे पास है और अब मैं महारानी की तरह जीवन जीऊंगी। दिव्या हंस ही रही होती है कि तभी ठाकुर प्रसाद उसके घर के अंदर आ जाता है। उसे देखते ही दिव्या के पसीने छूट जाते हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे चला जाऊंगा, मैं तुम्हारा प्रेमी रह चुका हूँ। इतने वर्षों का हमारा रिश्ता इतनी जल्दी कैसे टूट सकता है? मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा। देखिए, आप यहाँ से चले जाइए। अगर मेरे पति ने आपको यहाँ देख लिया तो पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं अपने पति को नहीं खोना चाहती, बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें हासिल किया है। अविनाश घर के अंदर आते ही ये सारी बातें सुन लेता है और सामने आ जाता है। ये क्या सुन रहा हूं मैं? दिव्या, तुम इस ठाकुर को पहले से जानती हो और इससे प्रेम करती हो? अरे बेवकूफ अविनाश, तुम्हारी पत्नी मुझसे प्रेम करती है। तुम जैसा मूर्ख सिर्फ लकड़ियां काटने पर ध्यान देता है, कभी अपनी गृहस्थी पर भी ध्यान दिया करो। अविनाश की आंखों से लगातार आंसू गिरने लगते हैं और वो दिव्या के पास आकर खड़ा हो जाता है। मुझे तुमसे नफरत हो गई है दिव्या। तुम्हारे साथ रहने से तो अच्छा है कि मैं उस जादूगरनी के साथ रहता। कम से कम वो तुम्हारी तरह किसी गैर मर्द के साथ रहकर मुझे धोखा तो नहीं दे रही थी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अविनाश रोते हुए तुरंत वहां से चला जाता है। ये आपने क्या किया ठाकुर साहब? वही किया जो एक सच्चे प्रेमी को करना चाहिए, अपनी प्रेमिका का घर बर्बाद। अब चलो यहाँ से। फिर ठाकुर प्रसाद दिव्या को जबरदस्ती वहां से लेकर घने जंगलों की तरफ चला जाता है। तभी नैना तुरंत भागते हुए घर के दरवाजे पर आ जाती है। बस अब 7वां रहस्य जल्दी से मैं हासिल कर लूं, उसके बाद तो वही होगा जो मैंने सोचा है। नैना घर के अंदर जाती है और जमीन से मिट्टी हटाती है। नीचे से एक सुनहरा बक्सा निकलता है, जिसे खोलते ही अंदर एक त्रिकोण मणि चमक रही होती है। बस यही त्रिकोण मणि मेरा 7वां रहस्य है, जिसे मैंने हासिल कर लिया। नैना अपनी जीप से बाकी के 6 रहस्य निकालकर जमीन पर रखती है, जिनमें एक दिव्य मोती, एक जादुई नक्शा, एक जलता हुआ जादुई दीप, एक सोने का कमल, एक नीलम पत्थर और एक कांच का शंख होता है। अब वक्त आ गया है कि मुझे इन 7 रहस्य को मिलाकर उस अनंत खुशी, शांति और अमन चैन का द्वार खोलना होगा। नैना उन 7 रहस्यों को लेकर जैसे ही घर के बाहर आती है, तभी वहां जंगलों से भागती हुई दिव्या आ जाती है। उन रहस्यों को देखते ही दिव्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये क्या? तुम कौन हो और तुम्हारे पास ये सब कहां से आया? ये सब तो मेरे स्वर्गीय पिताजी के पास था।
और इस सच को मेरे और मेरे पिता के सिवा कोई नहीं जानता था। तुम कौन हो और ये सब तुमने कहां से हासिल किया? तुम आखिर मुझे पहचान नहीं पाई। लगता है अब मुझे तुम्हें सारा सच बताना ही होगा। सुनो, मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी छोटी बहन नैना हूँ। ये उस समय की बात है जब मैं मात्र 8 वर्ष की थी और तुम 18 वर्ष की थी। सुबह का वक्त था। एक झोपड़ी के अंदर दयाराम परेशान होकर बैठा था। क्या करूं? अपने इन 7 रहस्यों की जिम्मेदारी किसे सौंपूं? मेरी उम्र ढल रही है, अब मुझ में ताकत नहीं है और मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूं। मेरी बड़ी बेटी दिव्या पता नहीं दिन भर कहाँ भटकती रहती है और छोटी बेटी नैना अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है कि मैं उसे ये 7वां रहस्य सौंप सकूं। मुझे कोई न कोई रास्ता खोजना ही होगा। दयाराम परेशान होकर घर से निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ नदी के किनारे दिव्या बैठी होती है। तभी वहां ठाकुर प्रसाद आता है। दिव्या, कितना वक्त हो गया है हमें साथ में। मैं तुमसे एक जरूरी बात कहने आया हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सच में ठाकुर साहब, मैं भी आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। बस तुम जाकर अपने पिता से उन 7 रहस्यों का पता ठिकाना मालूम कर लो। उसके बाद हम शादी करके खुशी खुशी जीवन बिताएंगे। क्यों नहीं, मैं अपने पिता की बड़ी बेटी हूँ और जानती हूँ कि वे इन 7 रहस्यों के रक्षक रह चुके हैं। उनके गुरु ने ये रहस्य मेरे पिता को ही सौंपा था। मैं उनका पता करके आपको जरूर बताऊंगी। मैं आपको खोना नहीं चाहती। दिव्या मुस्कुराती हुई वहां से चली जाती है। तभी ठाकुर प्रसाद जोर जोर से हंसने लगता है। अब वही होगा जो मैंने सोचा था। बस एक बार मुझे इन 7 रहस्यों का पता चल जाए। दूर खड़ा एक गांव वाला ये सब देख लेता है। अरे ये तो दयाराम की बेटी है जो इस लालची ठाकुर के साथ खड़ी है। मुझे ये बात जल्दी से दयाराम को बतानी होगी। वो भागते हुए दयाराम के पास जाता है। क्या हो गया भाई? तुम इस तरह से हाँफ क्यों रहे हो? अरे दयाराम, तू नहीं जानता, तेरी बड़ी बेटी को मैंने उस ठाकुर के साथ तालाब के किनारे प्यार भरी बातें करते देखा है। तुम्हारी बेटी हाथ से निकलती जा रही है। जल्दी कुछ कर वरना वो तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला देगी। इतना कहकर गांव वाला वहां से चला जाता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी ऐसा करेगी। मैंने सोचा था कि मैं अपनी जिम्मेदारी उसे देकर अपने आखिरी दिन सुकून से बिताऊंगा, लेकिन नहीं, अब मुझे वो करना होगा जो मैंने कभी सोचा नहीं था। दयाराम घर लौटता है। तभी दिव्या उसके पास आती है। पिताजी, देखिए आपकी तबीयत और खराब होती जा रही है। आप मुझे वो 7 रहस्य बता दीजिए ताकि मैं उनकी रक्षा करते हुए अपना जीवन बिता सकूं। बस बहुत हो गया दिव्या। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम उस दुष्ट ठाकुर से प्रेम कर रही हो और पूरे गांव में मेरी इज्जत मिट्टी में मिला रही हो। अब और नहीं, तुम्हारी शादी मैं अपने दोस्त के बेटे अविनाश से कर रहा हूँ। वो बहुत अच्छा लड़का है। जाकर शादी की तैयारी करो। नहीं पिताजी, मैं उस अविनाश से शादी नहीं करने वाली हूँ। मैं सिर्फ अपने प्रेमी से शादी करूंगी। अगर तुमने ये शादी नहीं की तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा ये तुम सोच भी नहीं सकती हो। दिव्या रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। कुछ समय बीतता है और दिव्या की शादी अविनाश से हो जाती है। अविनाश उसे अपने घर ले आता है। जब ठाकुर प्रसाद को ये पता चलता है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं पूरे 3 वर्षों से उसके आगे पीछे घूम रहा था और आखिरकार उस बुढ़े ने अपनी बेटी मुझे नहीं सौंपी। अब मुझे कुछ भी करके वे 7 रहस्य हासिल करने ही होंगे, चाहे इसके लिए मुझे उसकी शादी के बाद भी उसके पीछे क्यों न जाना पड़े। वहीं दूसरी तरफ झोपड़ी में दयाराम अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। अब मेरी आखिरी सांसें करीब है। मेरी छोटी बेटी अभी बहुत छोटी है
मैं क्या करूं? इन सातों रहस्यों की रक्षा कौन करेगा? दयाराम बहुत परेशान होता है। तभी इतनी में वहाँ अविनाश आ जाता है। पिताजी, आप ठीक तो है ना? मुझे मेरे पिता ने बताया कि आप मुझे याद कर रहे हैं। हाँ बेटा, मैंने ही तुम्हें बुलावा भेजा था। मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ। ये सातों रहस्य अब से तुम्हारी कस्टडी में हैं। आने वाले दिनों में इन सातों रहस्यों को एक जगह इकट्ठा करके इस दुनिया के लिए सुख, अमन और शांति का दरवाजा खोल देना। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, आपने मुझ पर जो भरोसा किया है, मैं इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। दयाराम सातों रहस्यों से भरा वो सुनहरा बक्सा अविनाश को सौंप देता है। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, इन सातों रहस्यों को अपने घर में अलग अलग जगहों पर छुपा कर रखना और मन में कभी लालच मत आने देना। जी पिताजी, ऐसा ही होगा। अविनाश उस बक्से को लेकर अपने घर आ जाता है और उसे एक गुप्त स्थान पर छुपा देता है। वहीं दूसरी तरफ दिव्या गुस्से में अपने पिता के घर की तरफ आ रही होती है। पिताजी ने मुझे अभी तक उन सातों रहस्यों के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। चलो चलकर देखती हूँ, शायद अब बता दे। जब दिव्या घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके पिता इस दुनिया से जा चुके हैं और उसकी छोटी बहन फूट फूट कर रो रही होती है। लगता है पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। इन्होंने सातों रहस्यों का पता मुझे तो नहीं बताया, कहीं मेरी इस छोटी बहन को तो नहीं बता दिया। मुझे अब वो कदम उठाना होगा जो किसी ने नहीं सोचा था। दिव्या गुस्से में वहां से चली जाती है। समय का पहिया घूमता है और देखते ही देखते 12 वर्ष बीत जाते हैं। इन 12 वर्षों में नैना अनाथों की तरह यहाँ वहाँ भटकते हुए अपना जीवन काटती है। बस बहुत हो गया, पूरे 12 वर्ष हो गए, पर आज तक दीदी ने कभी पलटकर मेरी सूद तक नहीं ली कि मैं जिंदा भी हूँ या नहीं। कोई सगी बहन इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है? नैना परेशान होकर झील के किनारे बैठी होती है। तभी वो देखती है कि दिव्या वहाँ ठाकुर प्रसाद से बातें कर रही है। ये क्या, दीदी अभी भी उस दुष्ट ठाकुर से बातें कर रही है? इसका मतलब सातों रहस्यों का पता दीदी के हाथ नहीं लगा है। मुझे डर है कि कहीं वे दोनों मिलकर उन जादुई चीजों को कोई गलत इस्तेमाल ना कर ले। नैना परेशान होकर आगे बढ़ती है। तभी रास्ते में उसे एक साधु महाराज मिलते हैं। बेटी, तुम बहुत परेशान दिख रही हो, क्या बात है? नैना रोते हुए साधु महाराज को अपना सारा सच बता देती है। बेटी, तुम्हें उन 7 रहस्यों को एक जगह लाकर इस दुनिया के लिए अमन और शांति का दरवाजा खोलना होगा। वे सारे रहस्य अभी भी अविनाश के पास सुरक्षित है, लेकिन वो चाह कर भी उस दरवाजे को नहीं खोल पा रहा, क्योंकि उसके मन में यह अहंकार आ गया है कि ये काम सिर्फ वही कर सकता है। पर बाबा, मैं ये सब अकेले कैसे कर पाऊंगी? तुम्हें अपनी बहन का रूप लेकर उस घर में जाना होगा और एक एक करके उन 7 रहस्यों को इकट्ठा करना होगा। ठीक है बाबा, अगर दुनिया की भलाई के लिए मुझे ये करना पड़ा तो मैं जरूर करूंगी। मैं अपनी उस स्वार्थी बहन को सबक सिखाना चाहती हूँ, जिसने लालच में आकर अपने मरते हुए पिता तक को नहीं देखा। वैसे भी इतने सालों बाद वो मुझे पहचान नहीं पाएगी। नैना वहाँ से निकलकर अविनाश के घर का दरवाजा खटखटाती है, जहाँ दिव्या बाहर आती है। ये क्या, तुम यहाँ दरवाजा क्यों पीट रही हो? मैं एक अनाथ हूँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। नैना को देखते ही दिव्या के मन में एक साजिश जन्म लेती है। क्यों नहीं, तुम मेरे साथ चलो। फिर दिव्या नैना का हाथ पकड़कर उसे घने जंगलों की तरफ ले जाती है। तुमने मुझे नहीं पहचाना दीदी, तुमने खुद अपने प्रेमी को पाने के लिए मुझे इस घर में भेज दिया था। चांद के तीसरे पहर में मुझे घर के अलग अलग कोनों में से एक एक रहस्य मिलता रहा।
एक नक्शा, चाबी, मोती, रहस्यमय आईना, शिप, जो मैंने 6 रहस्य पहले ही हासिल कर लिए थे, और आज ये आखिरी त्रिकोण मणि भी मुझे मिल गई है। अब 7 रहस्य मेरे पास है। अविनाश और ठाकुर प्रसाद चुपके से पीछे आकर ये सारी बातें सुन लेते हैं। यानी तुम दोनों ने मिलकर हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। नैना, तुमने मुझे यह सब पहले क्यों नहीं बताया? मुझे माफ कर दीजिए अविनाश जी, पर अब सही वक्त आ गया है। ये 7 रहस्य मुझे सौंप दो लड़की। जैसे ही ठाकुर प्रसाद आगे बढ़कर उन रहस्यों को छीनने की कोशिश करता है, अचानक त्रिकोण मणि से तेज रोशनी निकलती है और ठाकुर प्रसाद वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। तभी 7 जादुई चीजें हवा में ऊपर उठने लगती हैं और वहां सुख, अमन और शांति का एक दिव्य दरवाजा खुल जाता है। आखिरकार नैना, तुमने अपनी निस्वार्थ भावना से सुख, शांति और अमन का ये द्वार खोल ही दिया। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? अपार धन दौलत या संसार का कोई वैभव? मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस जो पूरी साया हर 100 वर्षों में एक बार हमारे गांव पर पड़ती है, वो फिर कभी न पड़े। पूरे गांव में हमेशा सुख शांति बनी रहे। सच में तुम बिल्कुल लालची नहीं हो। तुमने दूसरों के कल्याण के लिए इतना बड़ा त्याग किया है, इसलिए तुम्हें इसका उचित इनाम मिलेगा। तभी एक तेज रोशनी फैलती है और एक दिव्य आशीर्वाद नैना के हिस्से आ जाता है। वो जादुई दरवाजा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। ये क्या? तुमने अकेले ही शांति के द्वार को खोल दिया, जबकि मैं बरसों से प्रयास कर रहा था। क्योंकि अविनाश जी, आपको लगता था कि ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं। आपके इसी अहंकार की वजह से ये द्वार नहीं खुल रहा था। मैं तो बस अपने स्वर्गीय पिता की जिम्मेदारी पूरी करना चाहती थी और अपनी बहन को सबक सिखाना चाहती थी, जो मैंने कर दिया है। अब मेरा काम पूरा हुआ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। अविनाश की आंखों से लगातार आंसू गिरने लगते हैं। आप रो क्यों रहे हैं? मुझे माफ कर दो नैना। मेरी असली पत्नी दिव्या तो बेहद लालची निकली, लेकिन तुम्हारे साथ बिताए उन पलों के बाद मुझे पत्नी के रूप में सिर्फ तुम ही पसंद आई हो। तुम इस घर को छोड़कर मत जाओ। मुझे माफ कर दो नैना, तुम मेरी छोटी बहन हो। मुझे अपनी गलतियों पर बहुत पछतावा हो रहा है। मुझे माफ कर दो। अब मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ दिव्या। कोई सगी बहन इतनी दुष्ट नहीं होती जितना तुमने मेरे साथ किया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। नैना, क्या तुम मुझे अपने पति के रूप में दोबारा नहीं अपना सकती? अविनाश की बात सुनकर नैना की आंखों से भी आंसू छलक आती हैं। मैंने सोचा था कि जिस तरह मैं अनाथ रही, वैसे ही दुनिया में आने वाला हमारा ये संतान भी अनाथ ही कहलाएगा। तुम ये क्या कह रही हो नैना? हाँ अविनाश जी, मैं आपके संतान की माँ बनने वाली हूँ। जब आपने मुझे घर से निकाला, तब मैंने ये बात आपसे छुपा ली थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई नैना। मैंने अपनी ही संतान और अपनी सच्ची पत्नी को नहीं पहचाना। मुझे दिल से माफ कर दो। अब मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। मुझे माफ कर दो नैना, आज मेरा सब कुछ खत्म हो गया। जिस ठाकुर के झूठे प्रेम के लिए मैंने अपने पिता को छोड़ दिया, लालच के अंधेपन में मैंने अपनी ही सगी मासूम बहन के साथ इतना बड़ा छल किया। मैं इस पाप के बोझ के साथ कैसे जीऊंगी? मुझे माफ कर दो। मैं अपने इस घोर पापों का प्रायश्चित करूंगी। फिर दिव्या रोती हुई वहां से चली जाती है और उस दिन के बाद नैना अविनाश के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।